को जी, बहुत बड़ा बिल्कुल, बहुत अहम आप आंकड़ा बता रहे हैं लैंसेट जर्नल जो कि प्रेस्टीजियस जर्नल है इंटरनेशनली, उसमें ये बता रहे हैं कि जो लोग ठीक हो गए, उनमें से 35% को मानसिक रूप से कुछ न कुछ समस्या सामने आई। तो ये अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है, जो कि कहा भी जाता है कि ठीक होने के बाद लोगों को केयर की ज़रूरत होती है और अगर उनको मेंटल इश्यूज़ आ रहे हैं 35% तो ये बहुत ही साइज़ेबल बड़ा नंबर है। हाँ जी। जी, तो ऐसे में इस तरह तो आप ये भी कह रहे हैं कि जो लोग ठीक हो रहे हैं, उनको भी काउंसलिंग की, उनको भी हेल्प की, उनको भी उनकी भी मेंटल हेल्थ की केयर की ज़रूरत है ठीक होने के बाद भी। हाँ। जी, तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगी डॉक्टर सुधीर खंडेलवाल जिस तरह आप इंटरनेशनली इस पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आप एक सीनियर साइकियाट्रिस्ट हैं। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में आप एचओडी रह चुके हैं, वहाँ के साइकियाट्री डिपार्टमेंट में। तो जो लोग अब इस समय घर के अंदर मौजूद हैं उनमें से जिस तरह हम कह रहे हैं 85 टू 90% लोग ठीक हैं, सुरक्षित हैं, उनको भी जिस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं या सोशल मीडिया पे या हर तरफ से जिस तरह की वो जानकारी ले रहे हैं ऑनलाइन माध्यमों से या जिस तरह की नेगेटिव खबरें आ रही हैं, बुरी खबरें आ रही हैं, वो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाल रही हैं। तो ऐसे में वो खुद को किस तरह से तैयार करें क्योंकि जहाँ कहते हैं अटेंशन जाती है, जहाँ आपका ध्यान जाता है, उसी उसका आपके सबकॉन्शियस पर बहुत असर पड़ता है, आपकी मानसिक स्थिति पर बहुत असर पड़ता है। किस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है, वो किस तरह से प्रोसेस हो रही है, आपके दिमाग में लगातार जब एक इन्फॉर्मेशन एक ही तरह की आ रही है, तो वो ज़ाहिर तौर पर जो जिनको कोविड नहीं हुआ, जो सुरक्षित हैं, जो सेफ हैं, उससे उन पर भी असर हो रहा है। तो उन्हें घर में रहते हुए क्या करना चाहिए? उनकी देखिए ऐसा है कि उनकी जो हाँ। जी, अ, उन्हें क्या करना चाहिए हाँ, खुद मैं को आपको बताऊँ मेंटली कि फिट रखने के लिए? जिनको कोविड भी नहीं हुआ या जिनको हो गया, जी, जब घर में बैठे हुए हैं लोग, अब वो क्या करें? उनके पास इन्फॉर्मेशन ओवरलोडिंग हो गई। जी, सारा दिन टेलीविज़न से देखना, सोशल मीडिया में पढ़ना, फिर आपस में डिस्कस करना और ये सब नेगेटिव बातें डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारी फेक न्यूज़ डिस्कस हो रही है। फेक जी, न्यूज़ का मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इससे जो हमारे को जो सामना करना पड़ रहा है मानसिक स्वास्थ्य में, एक तो लोगों की नींद खराब हो गई। जी, जैसे किसी का सोने का टाइम था 10 बजे रात से सुबह 6 बजे तक या 12 बजे से 7 बजे तक, वो जी, बिल्कुल ही घट पड़ा गया। लोग 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक वो टीवी देख रहे हैं या सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं। तो वो 4 बजे सुबह सोते हैं और फिर 12 बजे उनका दिन शुरू होता है। ऐसा बहुत लोगों में हो रहा है और ये ज़्यादातर युवा पीढ़ी में बहुत हो रहा है। तो उनकी नींद के जो नॉर्मल पैटर्न था, वो टोटली जी, डिस्टर्ब हो गया। दूसरा ये हुआ कि हमने अब जो बहुत केसेस देखे हॉस्पिटल्स में, वो एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन के। जो जिन लोगों को बड़े स्टेबल थे, कभी किसी तरह की कोई एंग्ज़ायटी नहीं थी, डिप्रेशन कभी नहीं हुआ उनको, वो लोगों को एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर या डिप्रेसिव डिसऑर्डर जैसी तकलीफ़ों की वजह से उनको डॉक्टरों से सलाह लेनी पड़ गई। जी, तीसरा जो हुआ कि लोगों की ड्रग यूज़ की आदत में भी थोड़ा-सा बढ़ाव आ गया। लोगों का सिगरेट कंज़म्पशन बढ़ गया, जब अल्कोहल मिलना शुरू हो गया तो लोगों का अल्कोहल यूज़ बढ़ गया जी, और कुछ लोगों का तो फिर वो कैनाबिस की तरफ भी लोग चले गए। क्योंकि उनको लगा कि इतनी जो एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, वो इन्हीं चीज़ों से कम हो सकती है। तो उन्होंने अपनी जी, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन को ठीक करने के लिए सिगरेट का सहारा लिया, किसी ने शराब का सहारा लिया, कोई कैनाबिस तक भी चला गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो गई मेंटल हेल्थ के लिए। जी, तो एक और जो सबसे ज़्यादा वो हुई कि लोगों को जब लगा कि सारी तरफ लाचारी है, कोई हेल्प मिल नहीं रही, घर में बंद बैठे हुए हैं, किसी से मिल नहीं सकते, तो उनको लगा कि जीवन बिल्कुल व्यर्थ है ये, निरर्थक है। वो बहुत होपलेस हो गए, बहुत लोग होपलेस हो गए और उनमें सेल्फ हार्म की टेंडेंसी शुरू हो गई। तो बहुत लोग या तो अपने को हार्म पहुँचा चुके किसी तरह से और कुछ लोग तो आपने पढ़ा होगा अखबारों में कि कुछ लोगों ने तो अपने आप को ही खत्म कर लिया
ये अभी कुछ दिन पहले एक डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। उससे पहले हम पढ़ रहे हैं कि कोई हॉस्पिटल के ही फ्लोर से कूद के किसी ने अपनी जान दे दी। तो ये जी। केसेस भी बढ़ रहे हैं, जो कि एक बड़ी दुखदाई स्थिति है। तो लोगों की नींद खराब हो गई, एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर्स, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, ड्रग यूज़ और सेल्फ हार्म टेंडेंसीज़। ये हुँ। एक बहुत बड़ी इमोशनल समस्याएँ हैं, जो कि उभर के आई हैं जब से कोविड शुरू हुआ है।